नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं युगो पुकार वार्ता। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। टीकमगढ़ जिले के कलेक्टर विवेक श्रोत्री ने नगर खरगापुर पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नगर के लोगों से संवाद किया। इस दौरान सभी ने बारी बारी से नगर में कौन कौन से उपयोगी कार्य किए जाएं उनके बारे में अवगत कराया। लोगों ने नगर में काफी समय से लंबित सीएम राइज स्कूल के भवन के निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं, जिसको लेकर कलेक्टर विवेक श्रोत्री को अवगत कराया और नगर में सुलभ शौचालय स्टैंड के पास शमशान घाट की जमीन को बस स्टैंड में जोड़ना, जिससे अधिक जगह हो सके। नगर में नालों की व्यवस्था सही तरीके से की जाए। नगर में अन्य विकास के कार्यों को लेकर चर्चा की गई। सभी पार्षदों ने कलेक्टर टीकमगढ़ से नगर परिषद में हो रहे कार्यों की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर महोदया ने कहा कि सभी के मामलों की जांच की जाएगी और जो कार्य आप लोगों ने बताए हैं उन पर कल से कार्रवाई शुरू होगी। फिर 15 दिन बाद कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। अगर आपको बताया चले किसी प्रकार की लापरवाही मिलती है तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं खरगापुर के समाजसेवी और वरिष्ठ पत्रकार देवकीनंदन अग्रवाल ने कार्यों और अधिकारियों को लेकर सवाल किए हैं और कहा है कि चारों ओर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम अधिकारियों के द्वारा रिश्वत ली जा रही है, जिस ओर किसी का ध्यान नहीं है। देखना होगा कि इस मुद्दे पर जिला कलेक्टर क्या एक्शन लेंगे। यहाँ पे आप आए हैं कलेक्टर साहब के सामने, क्या आपने आवेदन दिया, क्या जानकारी है? खरगापुर नगर पंचायत कार्यालय में पहली बार जिला कलेक्टर आए हुए हैं। मीटिंग हॉल में उन्होंने मीटिंग ली है। नगर के पार्षदों की, समाज सेवी, जनप्रतिनिधियों की चर्चा की है। उन्होंने एक एक व्यक्ति से चर्चा की है। अच्छा लगा है। पहली बार किसी कलेक्टर ने एक एक करके पूछा है। मेरे से भी उन्होंने पूछा है, तो मैंने जो है सीएम राइज स्कूल की नई बिल्डिंग जो है निर्माण किया जाना है 37 करोड़ का, जिसको लेकर मैंने उन्हें लिखित आवेदन दिया है और सीएम राइज स्कूल का जो है भूमि पूजन का कार्ड भी दिया है। आवेदन तो आप कई बार दे चुके हैं? मैंने कई बार आवेदन दिए हैं, कई रजिस्ट्री की हैं, सब सबूत हमारे पास है, पूरी फाइल हमारे पास है। अभी क्या बोला उन्होंने? अभी हाल उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया है, शिक्षा विभाग को बात की है, तो बोला है वो खरगापुर के आसपास ही घूम रहा है, उसका टेंडर फिर से लगना है, उसके बारे में बात की जाएगी। हमारे हम कोशिश करेंगे। और आपने क्या बात रखी है? जैसे मैंने कहा है उनसे 23 करोड़ 88 लाख की नगर की पेयजल योजना है, जिसका भूमि पूजन हो गया 3 साल पहले। 3 टंकी का निर्माण कार्य किया जाना है, एक भी टंकी का निर्माण कार्य चालू नहीं है। नगर की सड़कों को खोद के डाल दिया है। एक पानी की टंकी जो वर्तमान में चल रही है, जो चू रही है भारी, हो कभी भी वो क्षतिग्रस्त हो सकती है, बड़ी घटना घट सकती है, जिसको लेकर उन्होंने डायरी पे अपने लिख लिए हैं उन्होंने। बाकी कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। अब आगे अब देखते हैं, भविष्य में उन्होंने 15 दिन का फिर समय दिया है कि हम आएंगे। आप बता रहे हैं कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। जब जिला प्रशासन का अधिकारी नहीं करेगा फिर कौन करेगा? जिला तो क्या है इसमें, जो जिम्मेदार होते हैं ना, जिम्मेदार होते हैं जनप्रतिनिधि अधिकारी, ये सब रिश्वत में लगी रहती है, भ्रष्टाचार में, धांधली में। उन्हें अपनी कमीशन से मतलब रहता है, उनकी कमीशन उन्हें मिल जाए, चाहे वो स्कूल बने या ना बने, बच्चन के ऊपर छत गिर जाए, उन्हें अपनी कमीशन से मतलब है, नेतन का। हमारे जिला के नेता कोई नहीं है चुनाव जीतने के बाद, जनता के बीच में नहीं है, उतना भी जनता की सुनत है। उन्हें सब चुनाव के टाइम पर वोट मांगने के लाना फुर्सत मिला था अकेली, फिर नहीं आते जनता के बीच में। कोई आए तो उन्हें सुना है, सबूत दिखा है। हमारे पास तो पूरी फाइल है सीएम राइज की। मैंने कितनी रजिस्ट्री की, कितने आवेदन दिए हैं, कोई बात तो करे, आगे बैठ के जनता के बीच में बैठ कर बात करे। तो किसकी लापरवाही, आप किसकी लापरवाही मानते हैं? अरे इसमें जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है, नेताओं की लापरवाही है। जो जिम्मेदार है, हर प्रकाश के लिए नेता जिम्मेदार होते हैं, जो जनता को जैसे हम वोट देते हैं। विभाग के कर्मचारियों के द्वारा क्या? विभाग के कर्मचारियों को तो भ्रष्टाचार करना ही है, उन्हें तो रिश्वत से मतलब है, उन्हें उनकी कमीशन चाहना, उन्हें अपनी, चाहे वह बिल्डिंग बने या ना बने। लेकिन है, पत्रकार हैं और भी यहाँ के महत्वपूर्ण नागरिक जो है, सभी से चर्चा की है और खरगापुर में जो प्रमुख समस्याएं हैं विकास को लेकर, उनकी सार्थक चर्चा यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट शासन के चल रहे हैं, जो भी परियोजनाएं हैं, वो किस स्तर पर रुकी हुई हैं, लोगों से क्या समस्याएं हैं, विभागों से क्या समस्याएं हैं, सभी की जानकारी यहाँ पर मेरे द्वारा ली गई है। और हमने आइडेंटिफाई किया है कि जो जो काम है, अगर वो किसी वजह से यहाँ पर रुके हुए हैं, उसमें अगला स्टेप क्या किया जा सके, कैसे उसको गति प्रदान की जा सके। और सभी जितने लोग उपस्थित थे उनका बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पर मिला हुआ है और उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमारी संज्ञान में लाई हैं। जैसे कि बताया गया है कि जो अतिक्रमण से संबंधित इश्यूज हैं, तो उनको मैंने तहसीलदार को बताया है, एसडीएम मैडम को भी बताया है कि उनको जो बड़े अतिक्रमण यहाँ पर अगर हैं उनको हटाया जाए। सीएम राइज का स्कूल का एक बताया गया है कि वो तो काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, तो उसके बारे में शासन स्तर पर जो भी फाइल है रिवाइज हुआ है।
गया उस पर मैं चर्चा कर उसको जल्दी उजागर करने का प्रयास करूंगा। एक ऑडिटोरियम बनने का था, तो उसकी जमीन का आवंटन का भी था, जिसको अगले हफ्ते हम लोग आवंटन कर देंगे। यहीं पर बैठक तय हो गया, तहसीलदार से रिपोर्ट आ गई। शायद पंचायत क्षेत्र में बन रहा है, वो स्टेडियम है, तो वो स्टेडियम, हाँ, तो स्टेडियम वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगले हफ्ते से उसका काम फिर से शुरू हो जाएगा। इसी तरह मैंने सभी राजस्व अधिकारियों से भी जो चर्चा की है और तहसीलदार उनको निर्देश दिए हैं कि जितने भी नामांतरण, अविवादित नामांतरण के प्रकरण हैं, वो अगले 15 दिन में 100% निराकरण करें। मैं 15 दिन बाद फिर से यहाँ पर आऊँगा और हम देखेंगे, समीक्षा करेंगे कि किसी का भी कोई भी, अगर वो प्रकरण विवादित नहीं है तो पेंडिंग ना रहे। इसी प्रकार से अविवादित बंटवारों के प्रकरण हैं, वो भी तहसीलदार द्वारा निराकरण किए जाएंगे। पंचायत विभाग को भी बताया गया है कि आप में हितग्राही मूलक जितने लोगों की कोई समस्याएं हैं, उनका तत्काल युद्ध स्तर पर उस पर लगकर सबका निराकरण करें और जिन कामों में शासन ने जो समय सीमा निर्धारित की है, उस समय सीमा में उन कामों को कराया जाए। सर, आवास के नाम पे भी कैसे लिए जा रहे हैं? जी, आवास के नाम पे भी कैसे लिए जा रहे हैं? अभी आज की चर्चा में इस तरह का कोई मेरे को शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर बताया कि इस बार आवास कम स्वीकृत हुए हैं। मैंने निर्देश ये दिए हैं नगर पालिका अधिकारी को का आवास की पात्रता अगर रखता है और अगर उसकी स्वीकृति नहीं हुई है तो उस प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण करें और हमारे सामने लाएं। अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह से पात्रता रखता है, उसको आवास की सुविधा मिलेगी। सर, पारिषदों के द्वारा परिषद की मीटिंग पे आरोप लगाए गए हैं, एजेंट आने का कहा। देखिए, परिषद की बैठक में एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, उसमें परिषद ही सक्षम है, वो लोग आपस में इसका निर्णय करेंगे। अभी उनकी बैठक होगी, उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उसमें गोचर भूमि है, कई लोग अवैध कब्जा किए। जी, वो मेरे को जानकारी में कई जनप्रतिनिधियों ने लाया है कि उन सबको आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें प्रकरण दर्ज किए गए हैं, सख्ती से उनको हटाया जाए। अवैध कॉलोनी सर यहाँ पे हो गई, अवैध कॉलोनियों के लिए पूरे जिले में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और यहाँ पर भी अगर ऐसी कोई बात आती है तो यहाँ पर सक्षम अधिकारी जो है, अनुभागीय अधिकारी राजस्व में, उनके यहाँ इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। गली भी क्षेत्र यहाँ पे, लेकिन आवास में आपको बहुत स्पेस ले रहे हैं। किसने भी लिया अभी एक समय 9,500 निकाली, 28,000 रुपये लिए हुए क्या? अभी डॉक्यूमेंट्स भी। आप कोई भी अगर व्यक्तिगत किसी की शिकायत कुछ करेंगे तो मैं उस पर परीक्षण करके ही कुछ बता पाऊंगा। क्या सर, जो मामले आपके सामने आए हैं, सर कितने दिन में कार्रवाई शुरू हो जाएगी? देखिए, जो मामले यहाँ पर विकास से संबंधित मुद्दे हैं, सभी पर आज से ही कार्रवाई शुरू होगी और कार्रवाई चल भी रही है। हम केवल उन मुद्दों पर थोड़ा विशेष ध्यान देकर कि अगर कहीं पर किसी वजह से कोई लापरवाही हो रही है या कोई प्रकरण उपेक्षित है या जिसमें कई विभागों का समन्वय की आवश्यकता है या किसी स्तर पर शासन स्तर से कोई बात करनी है, उन सबका यहाँ पर परीक्षण कर लिया गया है और उसका परिणाम भी है कि 2-3 मुद्दे तो ऐसे हैं कि जिसमें सभी की इसमें सहमति है कि इसको तत्काल इस